Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Fiza Said, and now we are discussing about a new topic, that is cell wall. आज हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे और इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे सिंध बुक और फेडरल बुक से इंशाल्लाह ताला से, और हम हर तरीके से वो टॉपिक वो चीज़ें कवर करेंगे जो हमारी नेशनल एमटी कैट के टेस्ट में आ सके। ये मैंने खुद बनाए हुए नोट्स हैं जो मैंने अपने लिए बनाए थे, एंड नाउ आई एम शेयरिंग विथ यू बिकॉज ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट और टॉपिक सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल पोरस होती है, ठीक है, यानी कि इस पर छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं। इस पे जो पोर्स मौजूद होते हैं इसकी वजह से ये फ्री, यहाँ से बहुत सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं, वाटर और मटेरियल वगैरह, वो फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। ओनली इन प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। याद रखिएगा, सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया में पाई जाती है, सेल वॉल एनिमल्स वगैरह में नहीं पाई जाती। सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल नॉट अ लिविंग पोर्शन, नॉन लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल। सेल का जो नॉन लिविंग पोर्शन है दैट इज अ सेल वॉल, जिस सिक्रिएट होता है बाय लिविंग पोर्शन, एंड दैट इज प्रोटोप्लाज्म। सो याद रखिएगा, सेल वॉल एक नॉन लिविंग पोर्शन है लेकिन सिक्रिएटेड बाय लिविंग पोर्शन होता है, एंड दैट लिविंग पोर्शन इज साइटोप्लाज्म। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक पॉलीसेक्राइड है। आगे जाके पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में पॉलीसेक्राइड क्या होता है। चीफली सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है चीफली, दैट इज अ पॉलीसेक्राइड। सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन भी पाया जाता है, मे बी फाउंड, ये पाया जाता है प्राइमरी सेल वॉल में पाया जाता है। इसकी 3 लेयर्स होती हैं, एक प्राइमरी होती है, ठीक है, एक सेकेंडरी होती है और एक होता है मिडल लैमिला। प्राइमरी अकॉर्डिंग टू, मैंने सिंध बुक लिखा हुआ है, दैट इज़ 1.3 माइक्रोमीटर होती है, थिक और इलास्टिक होती है। सेकेंडरी वॉल होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर की होती है, थिन और रिजिड होती है। एंड देन मिडल लैमिला। ये 3 लेयर्स पाई जाती हैं सेल वॉल में। कभी भी एनिमल्स में नहीं पाया जाएगा, नॉट फाउंड इन एनिमल्स, फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। प्लांट्स में सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, फंजाई में काइटिन की सेल वॉल होती है, और बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है दैट कैन बी मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूरिन। इसे म्यूरिन भी कहा जाता है। सेल वॉल परमिएबल होती है, ये साइटोप्लाज्म की तरह या माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन की तरह सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं होती, ये परमिएबल होती है। बैक्टीरिया एंड प्लांट्स, अच्छा याद रखिएगा, सेल वॉल प्लांट्स में भी है, बैक्टीरिया में भी है, लेकिन वो सेम नहीं होती, ठीक है, वो डिफरेंट होती है स्ट्रक्चरली भी, फंक्शनली भी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसको याद भी रखना है कि प्लांट्स और बैक्टीरिया में भले सेल वॉल दोनों में मौजूद है लेकिन ये डिफरेंट है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों। सो मिडल लैमिला जो होता है बिटवीन 2 प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैमिला 2 प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान मौजूद होता है। एक मिनट मैं आपको डायग्राम से भी दिखा दूं। ये सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल। ये जो दरमियान वाला ब्लैक आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ मिडल लैमिला, ये मिडल लैमिला है। और मिडल लैमिला के दोनों साइड्स पर क्या मौजूद है? ये भी प्राइमरी सेल वॉल है जो रेड में शो हो रही है, और दैट इज़ ऑल्सो प्राइमरी सेल वॉल। सो ये बिटवीन 2 प्राइमरी सेल वॉल होती है, यानी कि मिडल लैमिला 2 प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में मौजूद है। उसके बाद सीमेंटिंग लेयर भी कहते हैं, क्योंकि ये 2 प्राइमरी सेल वॉल को जोड़ रही है तो सीमेंट का काम कर रही है, सीमेंटिंग लेयर है, जोड़ रही है। 2 सेल्स सेपरेट। याद रखिएगा, जब मिडल लैमिला डिज़ोल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो 2 सेल्स सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि मिडल लैमिला 2 प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान पाई जा रही है, यानी कि 2 सेल के दरमियान पाई जा रही है, और जब मिडल लैमिला ख़त्म हो जाएगी तो 2 सेल एक दूसरे से सेपरेटेड आउट हो जाएंगे। सिंध बुक की लाइन है। मेड अप ऑफ किससे बनी होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टिड्स। पेक्टिड्स क्या हैं? पेक्टिड्स आर सॉल्ट्स एंड पेक्टिन्स, ठीक है ना। सो पेक्टिन्स जो है वो 2 चीज़ों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा बात, मिडल लैमिला और प्राइमरी सेल वॉल में। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? दैट इज़ अ स्टिकी एंड जेल लाइक स्ट्रक्चर। पेक्टिन जो है
वो ग्लैक्टोयूरेनिक एसिड से मिलके बनता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेड अप ऑफ ग्लैक्टोयूरेनिक एसिड। ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैक्टिक एसिड जो होता है, पैक्टिक एसिड जो पैक्टिन को बनाने में मदद करता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्लैक्टोयूरेनिक एसिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेडरल बुक से मैंने ये लिया है, इसको याद रखिएगा। जो कि पैक्टिक एसिड यानी कि पैक्टिन मिडल लैमेला और प्राइमरी सेल वॉल में मौजूद होता है, जिसके नतीजे में सॉल्ट्स बनते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ग्लैक्टोयूरेनिक एसिड जो कि पैक्टिक एसिड को बनाने में मदद कर रहा है, जो कि पैक्टिन बनाता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट्स जो होते हैं वो इनसॉल्यूबल जेल होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब है दैट इज सॉल्यूबल, ये सॉल्यूबल होता है ग्लैक्टोयूरेनिक एसिड। लेकिन जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट्स है दैट इज इनसॉल्यूबल जेल, ये सॉल्यूबल नहीं होते। अच्छा, तो अब देखते हैं प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। याद रखिएगा कि इन तीनों में से जो ट्रू सेल वॉल आपसे कभी भी पूछा जाए दैट इज अ प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल इज ओनली अ ट्रू सेल वॉल, इसके अलावा कोई भी ट्रू सेल वॉल नहीं है। डेवलप इन न्यूली सेल्स, जो न्यूली सिंथेसाइज सेल्स होते हैं, जब न्यूली सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, उस वक्त प्राइमरी सेल वॉल प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट प्रोडक्ट सिंथेसाइज बाय प्रोटोप्लास्ट, सिन बुक की लाइन है, ठीक है, कि फर्स्ट प्रोडक्ट होता है जो कि सिंथेसाइज बाय प्रोटोप्लास्ट होता है। यंग सेल्स जो होते हैं उनमें प्राइमरी वॉल सेल वॉल जो होती है थिन और इलास्टिक होती है। मैच्योर सेल्स में प्राइमरी सेल वॉल जो होती है थिक और रिजिड होती है, अकॉर्डिंग टू सिन बुक आई थिंक। मेड अप ऑफ किससे बनी होती है? प्राइमरी सेल वॉल में आपको सेल्यूलोज भी मिलेगा, हेमी सेल्यूलोज भी मिलेगा और पैक्टिक सब्सटेंसेस भी मिलेंगे। हेमी सेल्यूलोज 50%, सेल्यूलोज 25% और सेल्यूलोज जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स। पैक्टिक सब्सटेंसेस जो होते हैं ये बंडल पैक्टिक सब्सटेंसेस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। माइक्रोफिब्रिल्स क्या है? माइक्रोफिब्रिल्स जो हैं ये बंडल ऑफ सेल्यूलोज चेन्स हैं, ठीक है। हेमी सेल्यूलोज मैट्रिक्स में पाया जाएगा और प्राइमरी जो वॉल होती है ये इनर टू मिडल लैमेला होती है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि सेल में जो सबसे बाहर होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे आउटर क्या पाया जाता है? सबसे आउटर होता है मिडल लैमेला। क्यों? क्योंकि वो दो सेल्स को जोड़ने का काम कर रहा है। तो दो सेल्स को जो जोड़ने का काम करेगा वो बाहरी चीज़ मौजूद होगी, ठीक है। सो मिडल लैमेला सबसे आउटर होता है, देन होता है प्राइमरी सेल वॉल उसके इनर, और प्राइमरी सेल वॉल के इनवर्ट साइड पे सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होता है। यानी कि ये देखिए अगर आपको नज़र आ रहा हो कि ये दो सेल्स हैं, सबसे आउटर जो है ये ब्लैक में जो नज़र आ रहा है आपको वो क्या है? सबसे आउटर है मिडल लैमेला। उसके बाद जो हल्का हल्का जो रेड रेड नज़र आ रहा है ये क्या है? ये देखें ब्लैक के इनवर्ट साइड पे, अंदरूनी साइड पे जो है, वैसे आपको लग रहा होगा ये आउटवर्ड है लेकिन ये सेल के इनवर्ड है। ये देखिए ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ठीक है ना। ये इस सेल के इनवर्ड है, ये इस सेल के इनवर्ड है और जो दोनों के इनवर्ड है, इसलिए प्राइमरी सेल वॉल मिडल लैमेला के इनवर्ड है और उसके भी इनवर्ड है सेकेंडरी सेल वॉल, ये जो ब्लूइश आपको दिख रहा होगा। सो यानी कि सबसे आउटवर्ड जो आपको मिलेगा वो मिडल लैमेला होगा सेल वॉल में। अच्छा, सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, जो कि सेल्यूलोज होता है मेड अप ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स। वो अरेंज होते हैं क्रिस क्रॉस मैनर में, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ मिलती है टू सेल। सेल को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्राइमरी वॉल, और प्राइमरी वॉल में जो सेल्यूलोज होगा, ठीक है ना, सेल्यूलोज जो है वो स्ट्रेंथ देगा टू सेल। उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल पाया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फेडरल बुक ये बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल पाया जाएगा। यानी कि देखिए सबसे आउटवर्ड जो है क्या है? सबसे आउटवर्ड जो है मिडल लैमेला, देन प्राइमरी वॉल है एंड देन सेकेंडरी वॉल। इसमें सिर्फ स्क्लेरन कायमा पाए जाएंगे, ठीक है। ये सेल्स होते हैं जो कि डेड सेल्स होते हैं, क्योंकि स्क्लेरन कायमा डेड सेल्स होते हैं, दैट्स वाई सेकेंडरी सेल वॉल इज़ डेड सेल वॉल।
ये सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड करती है सपोर्ट, थिक और रिजिड होती है, डोंट अलाउ फर्दर ग्रोथ। याद रखिएगा, जब तक प्राइमरी वॉल मौजूद होगी, सेकेंडरी वॉल अभी नहीं बनी है, तो प्राइमरी वॉल ग्रोथ करवाएगी, प्लांट को लंबा करवाएगी, उसकी ग्रोथ करवाएगी। जब प्राइमरी सेल वॉल बन जाएगी, जब सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, तो वो फर्दर ग्रोथ नहीं होने देगी, वो उसकी ग्रोथ को वहीं रोक देगी, बस उसको थिक और रिजिड बनाएगी। मेड अप ऑफ, ये किससे बना होता है? सो इट इज़ मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, लिग्निन मौजूद होता है, ठीक है, इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद होते हैं और वैक्सिस मौजूद होता है, पेक्टिन नहीं मौजूद होता। सो सेल्यूलोज मायोफिब्रिल्स, इसमें भी जो मायोफिब्रिल सेल्यूलोज पाए जाते हैं, सेल्यूलोज पाया जाता है सेकेंडरी सेल वॉल में, वो भी क्रिस क्रॉस मैनर में ही अरेंज होता है, ठीक है। फंक्शन इसका सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये शेप प्रोवाइड करता है। प्राइमरी सेल वॉल का काम था स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इसका काम है सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करना। इसके अलावा ये रिजिडिटी टू सेल देता है, क्यों रिजिडिटी टू सेल देता है? क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन मौजूद है और सेल्यूलोज मायोफिब्रिल्स भी मौजूद है। ठीक है ना। उसके बाद डिपोजिशन डज नॉट टेक्स प्लेस। अच्छा, याद रखिएगा, सेल वॉल में जहाँ पे डिपोजिशन टेक्स प्लेस नहीं होती, यानी कि किस चीज़ की डिपोजिशन टेक्स प्लेस नहीं होती? जब लिग्निन जो है, कुछ जगह पे लिग्निन मौजूद नहीं होता। सो सेल वॉल पे जहाँ पे कुछ जगह पे लिग्निन मौजूद नहीं होता, वो पार्ट्स कहलाते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, जिसकी वजह से दो सेल्स के दरमियान जो चीज़ें हैं वो एक्सचेंज हो सकते हैं, जो मटेरियल्स हैं वो एक्सचेंज हो सकते हैं दो सेल्स के दरमियान इन प्लाज्मोडेस्मेटा की वजह से। क्यों बने हैं? क्योंकि लिग्निन यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसका फंक्शन क्या है सेल वॉल का? सो सेल वॉल का फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, शेप देना, सपोर्ट देना, स्ट्रेंथ देना सेल को, स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। सेकेंडरी इसके अलावा इसका जो फंक्शन है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। सेल वॉल हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है, इम्बाइब करती है वाटर को, अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करती है। सेल वॉल हर चीज़ के लिए परमिएबल होती है, ठीक है ना। कोई भी वाटर है, मटेरियल है, सेल वॉल इज़ परमिएबल टू ऑल थिंग्स, सबके लिए परमिएबल है। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की अपडेट हासिल हो सके, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए रखिए मुझे अपनी दुआओं में याद, और इस चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी एकेडमीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो मेडिकल के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। सो दैट्स वाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको शेयर कीजिए, आपको इसका सवाब भी मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो ये बहुत सारे एक्सपेंसिव कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स वाई उनको भी बताइए ताकि वो इससे फ़ायदेमंद हो सकें और आपको भी सवाब मिले। सो रखिए मुझे अपने दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।